तो देखिए, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल ही बताऊंगा। फिर मैं मैग्नेटिक डाइपोल ही बताऊंगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है और जहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक डाइपोल देखेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? अब एक चीज याद रखना, जितना भी हम यहाँ पार्ट पढ़ेंगे वो रिलेट करेंगे, पता किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल से। अब मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ने के पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना होगा चीजों का। सबसे पहली चीज क्या है कि जब हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक करंट कैरिंग लूप, एक मैग्नेटिक डाइपोल की जैसे करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो दिस करंट कैरिंग लूप विल बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। अ करंट कैरिंग लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। कैसे, मैं बताता हूँ। एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। कैसे कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, याद करो आप, जब बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल होगा क्या? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अभी कल ही पढ़ाया मैंने, है केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर है, पोलैरिटी अपोजिट, सॉरी, चार्जेस अपोजिट है, ठीक है? बहुत कम दूरी पे रखे हैं वो, एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पी होता था, जिसका फॉर्मूला होता था एक कोई सा चार्ज ले लो, उनके बीच की दूरी ले लो। हाँ या ना? यही होता था कि नहीं? पी इक्वल टू क्यू इंटू ट्वेल्व, ठीक है? ये होता था। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता था। अब ऐसे ही सेम तर्ज पर अगर एक मैग्नेट है, तो वो एक मैग्नेट है, तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो साउथ में यहाँ बनाऊंगा, नॉर्थ यहाँ बनाऊंगा, ठीक है? तो जब एक, देखिए, जब दो पोल्स होते हैं, हर पोल की बेटा पोल स्ट्रेंथ होती है। पोल की क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। और पोल की पोल स्ट्रेंथ को एम से शो करते हैं, ठीक है? तो जब आपके पास एक मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों पोल्स की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट होती है, क्योंकि एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। लेकिन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, याद रखना। बेसिकली पोल स्ट्रेंथ क्या शो करता है? पोल स्ट्रेंथ ये बताता है कि जब कोई सा, पोल स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि जब एक कोई सा पोल रखा है, जैसे एक चीज समझिए। अब यहाँ से एक चीज और देखो, पोल किसका काम कर रहा है? चार्ज का काम कर रहा है। जैसे आप याद करो, एक चार्ज होता था, चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालते थे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती थी। ऐसे ही जब एक पोल होगा, पोल है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ होगी एम। तो पोल स्ट्रेंथ के कारण, इस पोल के कारण आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। और फॉर्मूला यहीं से कंपेयर करके निकालेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, ई एफ आई, तो के होता था, क्यू होता था अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता था? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। एक चीज और याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का होता था, मैग्नेटिक फील्ड में वही सेम काम म्यू नॉट अपॉन फोर पाई करता है। ये आ गया। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, चलिए एम लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या बी लिख दे रहे हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? एक पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? एम अगर है। यहीं से कंपेयर करके के की जगह क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। चार्ज की जगह क्या हो जाएगा? पोल की वैल्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो एक चीज याद रखिए, जब एक पोल आपके पास रखा है, एक सिंगल पोल रखा है, उससे आर दूरी पर एक पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो कोई सा भी पोल अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो किसी भी पॉइंट आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस पोल के कारण निकालनी है, तो देखो कंपेयर करके निकालिए। जब आप एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर दूरी पे निकालते हैं, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन दूरी स्क्वायर। तो चार्ज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का यहाँ कौन काम कर रहा है? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई।
पोल चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ m आ गया और दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ गए? एक अंतर ये होता है। तो आपको ये फॉर्मूला इससे कंपेयर, अब आपको सर ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्यों फॉर्मूला लिखा, क्योंकि इसका भी अभी काम आने वाला है। देखो, ये हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल है। देखो, दो तरह के मैग्नेटिक डाइपोल है, एक करंट कैरिंग लूप आपका मैग्नेटिक डाइपोल है और एक बार मैग्नेट भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि यहाँ पर दो पोल्स बन रहे हैं जिन दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ सेम है। पोल स्ट्रेंथ कैसी है दोनों पोल्स की? सेम। और ये दोनों पोल्स एक बहुत छोटी सी दूरी पर रखे हैं, दैट डिस्टेंस हम मान लेंगे 2l मान लेंगे। तो अब आप मुझे इस बेस पर बताइए, अगर आपके व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन टू पोल्स, जब दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, जिन दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम है बट अपोजिट पोलैरिटी, पोलैरिटी कैसी है दोनों की? अपोजिट, आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका 2l डिस्टेंस पे रखे हैं। तो अब देखिए, जब आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मैं कैपिटल एम लेटर से शो करूंगा। देखो, आपको एक चीज और पता होगी कि जब एक मैग्नेट होती है बेटा, अगर एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, एक साउथ पोल है, तो जो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। पढ़ा चुका हूँ कि नहीं? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जाती हैं? नॉर्थ टू साउथ। और अंदर वाली साउथ टू नॉर्थ जाती है, उससे मतलब नहीं है अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे लिए नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसको हम पहले कैपिटल एम, अब देखो मैं दो लेटर यूज कर रहा हूँ। स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम है डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो अगला पॉइंट जो आएगा, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एम? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। तो चलिए, एम का फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एम? एक कोई सा पोल ले लीजिए जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, जैसे यहाँ चार्ज लेते थे यहाँ पोल स्ट्रेंथ लेंगे और उनके बीच की दूरी, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब आप कहेंगे सर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट निकालिए। देखो, स्मॉल है आपका मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और कैपिटल एम है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि जब एक डाइपोल रखा है तो वो मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल। तो हाँ हाँ, मैं देखो मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैंने मैग्नेटिक डाइपोल लिखा, लेकिन इसका ऐसा यूनिट मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दो तरह के मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। हमने एक बार मैग्नेट वाला देखा, अब मैं इस पे बात करूंगा कि जो एक करंट कैरिंग लूप है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर फिर एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या आएगा वो अभी हम कंपेयर करके निकालेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, डू इट फास्ट। एक चीज याद रखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इसलिए लिख रहे हैं फॉर्मूला क्योंकि हमें कंपेयर करके निकालना है। समझ गए ना? यहाँ पर भी मैंने ये किया, ये इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये वाला बनाना। ठीक है, बस यही एक काम है। हाँ जी बच्चों, लिख लिया? बोलो यार, आगे बढ़ो। यस सर।
ठीक है, देखिए आगे, मैं सिर्फ ये पार्ट रब कर रहा हूँ, ये लिख लिया ना, ये वाला पार्ट। अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल आपने लिख लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझ गए। अब करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल, इस पर थोड़ी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा। तो करंट कैरिंग लूप जब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो इसके पास भी इट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, आया ना, इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, जिसको हम कैपिटल एम से शो करेंगे। लेकिन अब जो कैपिटल एम का फॉर्मूला है वो यहाँ क्या आएगा पता है, जब आप इसका एम का फॉर्मूला निकालते हो तो वो आता है बेटा NIA, ये आता है, जहां पर आई आपका करंट है। ये कहाँ से आया मैं अभी बताता हूँ। और ये फॉर्मूला बहुत बार आता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है। एन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स। देखो, एक लूप है तो बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, तो एन हमारा क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। और ए हमारा एरिया ऑफ लूप होता है। व्हाट इज ए, इस लूप का एरिया होता है। ठीक है, अब लेकिन आप कहोगे करंट कैरिंग लूप का बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है, तो इसका कैसे आया, हाउ दिस फॉर्मूला राइट। अब मैं आपको वो बताता हूँ। चलो इसकी कहानी सुनिए। आप याद करो, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर से हम देखो पुराने पे जाएंगे। याद करिए, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है -Q + Q थीटा एंगल पर, तो ये डाइपोल घूमता है इलेक्ट्रिक, तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉर्क होता है ना, दिस इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता था बोलो, डाइपोल मोमेंट P E साइन थीटा, हाँ या ना, ये होता था कि नहीं। अच्छा, अब ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा है, देखो अब दूसरा देखो, जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक करंट कैरिंग लूप रखा है जिसमें करंट आई जा रहा है, याद है। तो जब एक करंट कैरिंग लूप रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप कैप्टन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा इन करंट कैरिंग लूप, उसका फॉर्मूला देखो, याद करो, NIAB साइन थीटा, ये होता है कि नहीं, ये होता है टॉर्क। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये मानिए इक्वेशन 2। देखो यार, अब हम यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझिए कि क्या हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो करंट कैरिंग लूप किसका काम कर रहा है, जब यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। करंट कैरिंग लूप क्यों मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है मैं आपको बता देता हूँ। आप याद करो, जब एक करंट कैरिंग लूप होता है तो इसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो याद करो, जैसे अगर करंट कैरिंग लूप में करंट ऐसा जा रहा है, करंट अगर ऐसा जा रहा है तो उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमा देते हैं, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर आएगी। तो एक चीज मुझे बताइए, मैग्नेटिक फील्ड किसका डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो करंट कैरिंग लूप है उसके जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो परपेंडिकुलर टू द लूप पैदा होती है। और अगर एक परपेंडिकुलर टू द लूप पैदा होती है, मतलब एक चीज ऐसे समझिए, करंट कैरिंग लूप यहाँ रखा है, ये करंट कैरिंग लूप रखा है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी वो इस ओके, जैसे एक ये करंट कैरिंग लूप अगर एक रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में पैदा होगी। एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है तो अंदर साउथ बनेगा और बाहर नॉर्थ बनेगा, तो एक नॉर्थ और साउथ पोल बन गया, तो क्या बन गया, डायपोल बन गया। और जब एक मैग्नेटिक डायपोल बन गया तो डायपोल मूवमेंट होगा।
तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब एक कैसे भी शेप का करंट कैरिंग लूप होगा, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, कैसा भी हो, बस उसका एरिया पता होना चाहिए। तो एक करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जो सरफेस उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल जो फॉर्म होता है वो करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर होता है। तो एक चीज जो और याद रखने की है कि जब एक इफ current carrying loop behave as magnetic dipole, then the dipole is, कैसा होता है डायपोल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लूप, लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका डायपोल बनेगा। ये चीज हो गई। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया हमें ये समझना है। देखो बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, मैग्नेटिक डायपोल रखा है। तो बेटा यहाँ पर अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये मैग्नेट वाला केस हो गया। अब चलिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर अपने एनालिसिस पे पहुंचते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। चलो देखो, टॉर्क है, टॉर्क है, साइन थीटा है, साइन थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, तो ये जो पार्ट है क्या शो कर रहा है बताइए, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट शो कर रहा है कि नहीं, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट शो कर रहा है। आ गया, बोलो। देखो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी आर गेटिंग, द एन आई ए, सॉरी एन आई ए इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज एन। इसलिए याद रखिए आप कि जब एक करंट कैरिंग लूप है तो उसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो एन आई ए होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है, करंट, ए क्या है, एरिया ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है। अब यहां से सुनिए, अगर ये समझ में आ गया तो हमने ये कंपेयर करके ये निकाल दिया फॉर्मूला कहां से आया। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का हम एसआई यूनिट निकाल, यार यही क्वेश्चन बहुत बार आया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बहुत लोग पता मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट इस वाले से निकालते हैं, वो हमने बताया M × 2L, और बस मात खा जाते हैं क्योंकि एम का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट पता ही नहीं है। यहाँ से आएगा, सुनो ध्यान से। चलिए एम का निकालना, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होगा, करंट का क्या ऐसा यूनिट होता है, एम्पियर। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। हाँ, एरिया का मीटर स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो। तो इसी को शॉर्ट में क्या लिख देंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, एम का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इफ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो अब दूसरे फॉर्मूले से आओ, फ्रॉम अदर फॉर्मूला, बोलो क्या है, अदर फॉर्मूला ऑफ एफ एम, सॉरी, अदर फॉर्मूला ऑफ एम क्या था, स्मॉल एम इंटू 2L। तो यहाँ से स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, पोल स्ट्रेंथ जो थी उसका यूनिट एम से आएगा, क्या बनेगा, कैपिटल एम अपॉन 2L। कैपिटल एम का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, एक मीटर कट गया, तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल एम क्या आ गया, एम्पियर मीटर। ये यहां से आया। बेटा याद रखना, हम एम का यूनिट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हमें कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट निकाला हमने एनआईए वाले फॉर्मूले से, फिर हमने दूसरा फॉर्मूला जो एम का दूसरा फॉर्मूला था M × 2L, यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू निकाली, कैपिटल एम अपॉन 2L, कैपिटल एम का एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो एम्पर इंटू मीटर होता है। सो द ऐसा यूनिट ऑफ किसका, आपका फुल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर होता है, ये आपको याद रखना। चलिए करिए, इतना कोई डाउट हो पूछिए। भैया अभी आपने क्या बोला, ऐसा यूनिट ऑफ? बेटा देखो, कैपिटल एम है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, हम्म। और स्मॉल एम आपका क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। हम्म। तो पहले तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला आया वो आया एनआईए, ठीक है।
क्लियर है? तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट निकाल लिया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट निकालना था हमें, तो हमने स्मॉल एम का फॉर्मूला बनाया, तो क्या आया, कैपिटल एम अपॉन 2 है। ये हमने देखा था ना दूसरा फॉर्मूला, अगर एक बार मैग्नेट के लिए बात करें तो वहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसका फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू 2L होता है। ठीक है। तो वहां से स्मॉल एम का यूनिट निकाला तो एम्पियर इंटू मीटर को। क्लियर है? ठीक है। करिए। करिए जल्दी, कंप्लीट करिए। हम्म। कि किसी का माइक खुला है, बंद कर लीजिए जिसका भी। कोई डाउट हो पूछ लो। हो गया? यस सर। यस। चलिए, तो अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक, अच्छा ये मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल बनता है इसमें करंट कैरिंग लूप में वो परपेंडिकुलर टू सरफेस बनता है। ये क्लियर है इतना? इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। ठीक है। अब आगे आते हैं। अब जब एक मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो अब हम ये वाला बार मैग्नेट वाला मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे और हम फिर यहाँ से कुछ चीजों पे काम करेंगे। ठीक है। तो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ। अब सब याद करो, आप फिर से एक रिजल्ट याद करो, हमने कल ही रिवाइज मतलब लास्ट क्लास में रिवाइज किया था कि जब आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, याद आया? एक्सियल लाइन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं और इक्वेटोरियल पे निकालते हैं। एक्सियल पे कितनी आती है, अगर आप एक्स दूरी पे निकाल रहे हैं, डाइपोल लेंथ एल और एल हो गई, ई क्या होता था, के 2p अपॉन एक्स क्यू होता था, और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता था, के पी अपॉन एक्स क्यू। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक की जगह अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब कौन सा पोल यहाँ रखेंगे, इस तरफ साउथ और इस तरफ नॉर्थ, अपोजिट टू वो, तो इसकी भी एक्सियल लाइन पर, समझ गए, और इक्वेटोरियल लाइन पर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। पहले तो मैं आपको ट्रिक से इसके सीधे रिजल्ट दिखा रहा हूँ, फिर दोनों रिजल्ट को प्रूव भी करूंगा। तरीका सेम रहेगा जैसे इसके करते हैं। चलो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्या होगा, के का काम कौन करेगा, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, पी का काम कौन करेगा, एम अपॉन दूरी, दूरी वही है, दूरी अगर एक्स है
तो आपका एक्स क्यू आएगा। यहाँ वाली लाइन पे बोलिए, के का काम कौन करेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी का काम कौन करेगा, एम अपॉन एक्स क्यू। ये हो गई यहाँ पर। तो ये दो रिजल्ट हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है, लेकिन पहले क्रोनोलॉजी लिख लीजिए। मैंने किसी को कहा था इस क्लास में कि बेटा देखो ये पूरा चैप्टर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने पहले चैप्टर 1 का रिवाइज करा दिया, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बार बार कहता आपको दिक्कत होती, अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अंश अब समझ में आया मैं क्यों चैप्टर 1 रिवाइज करने के बाद इसको उठाया। हाँ जी सर। अंश है क्या क्लास? अब तू तेजी कर रहा था, मैं कह रहा था थोड़ा रुक जा बेटा, पूरा कंपैरिजन। चलो करो। ये लिख लीजिए, फिर इसका भी डेरिवेशन कराते हैं। रिकवर किस चीज का करना है? माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, किसी का माइक ऑन है। ऋषि आपका है क्या? यस सर, वो कर दिया बंद, गलती से ऑन हो गया। कोई इशू नहीं। चलिए अब हम हेडिंग लिखते हैं। यही काम करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल निकालेंगे। कहाँ कहाँ निकालेंगे, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो हेडिंग हमारी यही है, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम एफ आई ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल हाँ, कहाँ निकालेंगे, पहला डेरिवेशन सेम पैटर्न रहेगा जैसे, बस क्यू की जगह आप समझ गए क्या अंतर आ जाएगा। और देखिए मैं पूरा वैसे ही करूंगा, इसलिए जल्दबाजी में थोड़ा करूंगा, नहीं आए तो पूछ लेना। कहाँ पे निकालेंगे, पहले एक्सियल लाइन, एक्सियल कहिए या एंड ऑन पोजीशन कहिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, चलिए अब करते हैं इसको। ये आपका एक, ये हमारी एक वही मैग्नेटिक डायपोल है, नॉर्थ साउथ या नॉर्थ। अच्छा आपको एक चीज और पता है, चलो वो तो अभी बता दूंगा। इसकी पूरी लेंथ 12 है पता है, तो इससे एक पॉइंट पी है, इसके मिडवे से, यहाँ से एक्स दूरी पर। ठीक है, पूरी लेंथ 12 थी तो ये एल, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल, इफेक्टिव लेंथ यहाँ से ले, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल। ठीक है, हाँ जी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा जो आपके पोल्स हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, मान लीजिए एम एंड एम इज द पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ, पॉइंट पी पर आपको निकालनी है, तो बोला बताओ इस वाले पोल से कितनी दूरी है, इस वाले से कितनी दूरी रहेगी यहाँ की। देखो ये दूरी एक्स है, एक्स में से सिर्फ इतनी दूरी चाहिए, तो ये घटा दो, ये क्या है एल घटा दो, तो एल घट जाएगी तो क्या बची रहेगी, एक्स माइनस एल। इस वाले से बोलिए दूरी, यहाँ से लेके सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। हाँ, देखो बेटा यहाँ तक एल है और ये एल ए सॉरी एक्स से यहाँ तक है और एल और आ गई, तो एक्स प्लस एल क्या हो गई, ये एक्स, एक्स प्लस एल। ठीक है बेटा, आपको अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो दोनों पोल्स के कारण या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, जवाब आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ आ रही है वो निकाल रहे हैं, दैट इज एम एफ आई। किसके कारण, ड्यू टू, बोलिए साउथ पोल, साउथ पोल के कारण कितनी पॉइंट पी पर क्या आ रही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल। चलिए क्या मान लेते हैं,
बी एस मान लेते हैं, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एस क्या आएगी। एक पोल के कारण क्या आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ क्या है इसकी, एम अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, बोलिए, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसी बोलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल, साउथ के बाद नॉर्थ पोल के कारण, हाँ जी, बी एन मान लेते हैं, बी एन इसके कारण कितनी आ रही है, बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ सेम है, दूरी कितनी है इसकी, यहाँ से दूरी एक्स माइनस है, बस वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, एम की जगह क्यू आता था, और सब सेम। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कंपैरिजन से ही करेंगे आप। इसको मान लीजिए इक्वेशन, ठीक है, ये 2 हो गया। मुझे धुंधला दिख रहा है कि धुंधला आ रहा है, हाँ, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, दोनों के कारण यहाँ पोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, तो वेक्टर सम करना है तो डायरेक्शन देखेंगे। हमेशा याद रखना, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है बाहर और साउथ की तरफ आती है। तो अगर साउथ पोल के कारण यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो साउथ की तरफ आएगी। तो इस पॉइंट पर बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन साउथ पोल के कारण क्या होगा, बी एस ऐसा होगा। और नॉर्थ से यहाँ पर क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो नॉर्थ वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का बी एन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 1 मिनट, ये रब कर दो। अब देखो हो गया डायरेक्शन। दोनों वेक्टर कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बड़े में से छोटे को सेपरेट कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आ जाएगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट एम एफ आई एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, बताइए, पी पर नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या आएगी। जब दो वेक्टर अपोजिट बड़े में से छोटा सेपरेट करेंगे तो देखो, एक्स माइनस है, डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो हमें एक चीज पता चल गई कि बी एन बड़ा है एज कम्पेयर टू बी एस, हाँ या ना। तो बी एन अगर बी एस से बड़ा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी क्या आएगी, बी मान ली नेट, बी एन माइनस बी एस, बी एन माइनस बी एस, इक्वेशन नंबर 3। बी एन और बी एस की वैल्यू रख देते हैं। चलिए, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू रखते हैं। बी एन की क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स